नमस्कार। 5 साल तक प्रेम का डिपॉजिट डालकर 5 साल के बाद धीरे धीरे डिसिप्लिन की शुरुआत करना, उनको पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करना, टीनेज में आने वाली समस्या, इन सभी के उत्तर कल हमें प्राप्त हुए हैं। ॲट द एज ऑफ 60 शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचं तोरण बांधलं. संत ज्ञानेश्वरांनी संजीवन समाधी घेतली ती वयाच्या 20व्या वर्षी. अपना अवतार कार्य पूर्ण करके 20 वर्ष की आयु में समाधि लेना यह दैवी कार्य है, परंतु हमारे जैसे सर्वसामान्य व्यक्तियों के बच्चे 16 साल में क्या कर सकते हैं, इसका व्यवहारिक उदाहरण डॉक्टर अनीता मैडम ने हमें दिया है. बच्चों ने स्कूल में अपने साइकिल से जाना, साइकिल पंक्चर होती है तो उसको रिपेयर करवाना, ऐसे छोटे छोटे प्रसंग से स्कूल बैग पैक करना, एकेडमिक्स के साथ बाकी एक्टिविटीज, कंपटीशन में सक्रिय रहना, एक्टिविटीज में रिपीट, एकेडमिक्स में अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंटेशन, इस पर ध्यान देना. पेरेंट्स का सपोर्ट हमें मिलने वाला है, इस विश्वास के साथ छोटे बच्चे बड़े बड़े समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं. यह भी उन्होंने हमें बताया. जिग्ना बहन स्वयं विद्या भारती की कार्य करती है. जंक फूड नहीं खाना, बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा हो, बर्थडे के दिन दान कैसे करना, स्वावलंबन से अध्ययन करना, घर का वातावरण ही सात्विक रखने के बाद उनकी बेटियों को यह अनुशासन है ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा उनका कहना है. हरग्रेस राधा रानी माता जी, इन्होंने बालक का पंचकोशात्मक विकास जैसा कठिन विषय हमें बहुत ही सहज शब्दों में समझाया है. हिमालय के वृक्ष का उदाहरण देकर तपस्या का महत्व समझाया है. उन्होंने डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, ऑस्टेरिटी, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स, फर्मनेस इन डिसीजन, इनका महत्व कैसे है ये हमें बताया है. आज का हमारा प्रश्न है, आज घर में एक पूर्ण विकसित नवयुवक या नव युवती आपके सामने है. उन्हें देखकर आपके मन में किस प्रकार का समाधान और विश्वास है? नमस्कार. कहते हैं कि बच्चे जब 16 साल के होते हैं तो हमारे मित्र जैसे होते हैं. हमारा यह विषय भी यही है आज का. तो मेरी दोनों बेटी का भी यही था. जब हम लोगों ने पहले से ही उन दोनों को इतना फ्रीडम दिया था और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया था, तो उसको मतलब ऐसा नहीं था कि हम हमारे माँ बाप के साथ कैसे बात करें. तो उन दोनों ने पहले से ही हमारे साथ बात शेयर करती थी. जब वो मेरी बड़ी बेटी है तो उसने 12th पास किया, तो उन्होंने अपने विचार रखे कि मुझे जहाँ पे गवर्नमेंट में एडमिशन मिलेगा वहाँ पे मैं जाऊँगी. तो हमने कहा अच्छा है. तो उसको होम्योपैथी में एडमिशन मिला. फिर वहाँ से वो हॉस्टल में थी, तो हॉस्टल में भी उसकी फ्रेंड वगैरह थी, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ बात करती थी. रात को 1 घंटे तक मेरे साथ बात करती थी. अच्छी बात हुई हो, बुरी बात हुई हो, कुछ भी हुआ हो, वो मेरे साथ शेयर करती थी. फिर बाद में उसका पढ़ाई पूरी हुई तो वह यहाँ आ गई. तो उसकी इच्छा थी कि उसको क्लिनिक करना है, क्योंकि उसको होम्योपैथी में ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो हमने उसका क्लिनिक भी करवाया. तो भी हमें लग रहा था कि उसको मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसने जॉब भी की. फिर बाद में हमें पता चला कि उसको होम्योपैथी में थोड़ा आगे बढ़ना है. तो हमने सोचा कि तुम्हें क्या करना है, क्या इच्छा है. तो उसने खुद इंटरव्यू दिया और उसमें वो सिलेक्ट हुई. तो वो बम्बई गई. बम्बई में वहाँ जाके उसने एक क्लिनिक, होम्योपैथिक क्लिनिक है, उसमें वो उन्होंने सीखा भी और जॉब भी की. और फिर कोरोना आया तो वो फिर से यहाँ आ गई. और फिर उसकी शादी की बात चली तो उसने हमारे पास ऐसे विचार रखे कि भाई मुझे ऐसा नहीं है कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर ही चाहिए. उसने कहा मेरे विचारों के साथ जो मेल खाएगा उसी के साथ मैं शादी करूँगी. तो फिर उसका तय हो गया, हमने तय कर लिया. लेकिन वहाँ से भी उसने सब बातें मेरे साथ पहले से उसको शेयर करने की आदत थी. तो फिर उसने कहा कि जो मुझे जहाँ जाना है तो वहाँ पे भी मुझे मेरा काम चालू रखना है. तो वहाँ पे उसका जहाँ शादी होने वाली थी उसकी, वहाँ पे उसने जॉब भी ढूंढ ली होम्योपैथिक क्लिनिक में बतराज में, और वहाँ उसने जॉब भी चालू कर दी. तो इस तरह से हमने उससे पूरा फ्रीडम लिया था कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अच्छे से करो.
तो वहां जाकर उसने 6 साल जॉब की, फिर उसकी शादी हुई। अभी भी वो मेरे साथ सब कुछ शेयर करती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा उसका कम हो गया है और वो ज्यादा शेयर उसकी शायद सास के साथ भी करती होगी। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे मित्र जैसे हो जाते हैं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी मतलब दादी है, इस तरह से मुझे कभी कभी डांटती भी है। तो इस तरह से मेरी बेटी अब मुझे मेरी फ्रेंड जैसी हो गई है। छोटी बेटी का भी ऐसा ही है, उसने 12th के बाद फिर फार्मेसी में ज्वाइन किया, आयुर्वेद फार्मेसी ज्वाइन किया। तो उसको लगा था कि वो वहां से भी मुझे मेरे साथ सब कुछ बात करती है, शेयर करती है। मैं उनके साथ बात करती हूँ तो वो बिना मतलब मैं एक शब्द बोलूँ तो भी वो सब कुछ समझ जाती है कि मुझे क्या करना है। और इस तरह से, और हम तीनों की, मेरी दोनों बेटी और मेरी टेलीपैथी ऐसी है कि वो मतलब मेरे मन में जो विचार आए तो उसका फोन आ जाता है। इस तरह से टेलीपैथी भी हमारी तीनों की इतनी है। तो इस तरह से मेरे दोनों बेटी के साथ अभी मेरे जो रिश्ते हैं वो मित्र जैसे हो गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा की तरह ऐसे ही खुश रहें। धन्यवाद। नमस्कार. 5 वर्षाच्या बाळांचं कोड कौतुक करावं, त्यानंतरच्या मुलांना शिस्त लावण्यासाठी किंवा अभ्यासासाठी शिक्षा केली तरी चालू शकते, पण 15 वर्षाच्या पुढील मुलांना मात्र मित्रवत वागवलं पाहिजे असं चाणक्य नीती सांगते. ते अगदी योग्यच आहे. मुलं जेव्हा कळती सवरती व्हायला लागली तेव्हा मात्र आम्ही आवर्जून त्यांना आर्थिक गणित सांगायला लागलो की घरात किती पैसा येतो, बाहेर देणे किती द्यावे लागतात किंवा बाहेरचे खर्च किती आहेत. त्यामुळं आपसुकच मुलांच्या मनामध्ये एक सकारात्मकता निर्माण झाली की अनावश्यक गोष्टीची मागणी त्यामुळं खूप कमी झाली. त्यांनाही कळायला लागलं की ह्याची गरज नसतानाही आपण का मागणी करायची किंवा का घ्यायचं आहे. दुसरी गोष्ट, एक आवर्जून वयात येणाऱ्या मुलांसाठी असं एक केलं की संध्याकाळचं जेवण हे मिळून करायचं आणि त्यावेळेला मात्र प्रत्येकाने आपल्या आपल्या दिवसभरामध्ये काय काय घडलंय, चांगल्या वाईट गोष्टी, ह्याची चर्चा करायची. मग त्याच्यावर प्रत्येकाची मतं काही असू शकतील, मग ती चांगली असू दे वाईट असू दे. त्यामुळं असं झालं की मुलं मोकळी होत गेली आणि काही घडलं तरी आई बाबा आपल्या सोबत आहेत ही भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे एक संवादाचा पूल हा खूप चांगला निर्माण झाला. दुसरी गोष्ट, घरामध्ये कुठल्या मोठी गोष्टी घ्यायच्या असेल तेव्हा त्यांचीही मतं घेतली गेली की कसं घेऊया, कुठल्या रंगाचं घेऊया, हे घ्यायचं का ते घ्यायचं असं. त्यामुळं मग ह्या चर्चेमुळं त्यांच्या मनामध्ये असं एक निर्माण झालं की अरे आपलं सुद्धा मत आपल्या घरात विचारात घेतलं जातं, म्हणजे आपल्याला सुद्धा घरामध्ये किंमत आहे, असं एक त्यांच्या मनात एक छान भावना निर्माण झाली. आणि ह्याचं एक चांगलं उदाहरण असं देता येईल की माझा मुलगा जेव्हा त्याची MBBSची ॲडमिशन झाली तेव्हा हॉस्टेल आणि घर हे लांब होतं. तर त्याला विचारलं की आता तू जाण्या येण्यासाठी कुठलं वाहन घेऊया. तर तो अगदी बाबांना म्हणाला की बाबा मला कुठलाही बाईक नको, मला गिअरची सायकल द्या. म्हणजे हे खूप कौतुक आणि छान वाटलं की आजची पिढी ही वाहनाशिवाय किंवा बाईकशिवाय हिंडत नाही, पण माझा मुलगा मात्र गिअरची सायकल मागत होता. करिअर निवडण्याबाबत सुद्धा अशीच आम्ही एकत्र चर्चा केली की तुला हे निवडायचं आहे तर मग ते करिअर असणाऱ्या व्यक्तींशी तू जाऊन बोल, भेट, त्याच्यासाठी काय कष्ट घ्यावे लागतील आणि काय तुला करावं लागेल, फायदे तोटे ह्याचं तू अगोदर विश्लेषण कर आणि मग निवड. त्यामुळं मुलांना त्या आपल्या विषयाबद्दलची अशी स्पष्ट माहिती होत गेली आणि निर्णय त्यामुळं घ्यायला सोपं झालं. वयात येणाऱ्या मुलांसाठी ही एक खूप मोठी गोष्ट असते की त्यांना आपण गृहीत न धरता त्यांचीही मतं घेणं आणि त्यांचं कधी कधी ते इतके छान सल्ला देतात की असं वाटतं की अरे वा, ह्याचा आपण सल्ला घेतला त्याचा किती छान फायदा झाला. त्यामुळं मित्रवत वागवायला हवं हे अगदी नक्की. धन्यवाद. Hare Krishna. Chanakya Pandit has recommended the process of Maitri or friendship for the parents who have children in the age group of 10 to 15. This is the stage of Manomayi Kosh developing. Manomayi Kosh represents the mind, thinking, feeling and willing of an individual. So at this stage, the children have a lot of emotions and desires manifesting. They are not able to discriminate, they are not able to reason properly. They become very emotional in situations. So this is not the age where we can force them to do or not do something. The only way to get to these kids or to connect to them is to talk to them, to listen to them,
negotiate with them, reason with them to understand why something is right, why something is wrong, different perspectives that people can have, different perspectives in every situation. Also, to understand that for every choice or action, there is a consequence that accompanies it. So, all these things have to be explained to the child. Now, we need to become their friend. That's what Chanakya Pandit says. So, what do we need to do? A friend is unconditional in his love and non judgmental. So, we need to love them unconditionally and be non judgmental, even if they are not doing what we want. So, how do we do that? We encourage them to be independently thoughtful by facilitating discussions, by involving them in the decision making. In our dealings with them, we behave with trust, respect, sensitivity, and empathy. In fact, at this age, they are trying to learn how to navigate relationships, and they will learn that by seeing how we deal with them. So, therefore, the onus is on us. We need to set a good example, and along with that, we need to introduce them or connect them to good people, good association, good books, good talks. So they are getting to hear, read, and experience what appropriate behavior is, what is inappropriate behavior, what morals are, what values are. So then they can form their own beliefs on the basis of all that good association that they have had. So that is what we can do for them. And as friends, we are with them no matter what, and we love them. Love is something that remains constant. Love and care is something that remains constant throughout all the koshas, all the phases of parenting. In this stage, sometimes it might be difficult to believe that this is the same child who you loved so much and who loved you so much, because they may behave differently. But they need you to love them unconditionally in this stage. So please continue loving them. After this comes the Vigyanmay Kosha, that is 15 years to 21 years, where the children have acquired some wisdom by then. They have acquired what is called as Vivek Buddhi, the ability to discriminate between right and wrong, the ability to stay stable and be satisfied in situations. They also have a leaning towards getting more knowledge, doing research, being analytical, analyzing oneself and analyzing other situations too. So this is the Vigyanmay Kosh. And final is the Anandmay Kosh. So if we have done the right things at every stage, so to recapitulate, in the Anandmay Kosh, it was diet, that is food, exercise and proper sleep, that means healthy body. Then in the Pranamay Kosh, it was dealing with regulation, discipline and austerity. That is increasing the prana, making them more resilient and strong to deal with any situation. In the Manomay Kosh, it is increasing their emotional regulation, their logical reasoning and their discrimination, and teaching them how to be non-judgmental, how to be more tolerant in relationships, how to trust, respect, show consideration, show empathy. And in Vigyanmay Kosh, how to discriminate, how to analyze and move ahead in life. When all these are in place, then in Anandmay Kosh, you have a happy adult who is satisfied, stable, secure, and is ready to contribute to the society and to humanity at large. Happy parenting. Hare Krishna. Thank you very much. So, hi, and we are now entering into the next phase of our children. So, we have gone from 0 to 5 and 5 to 15 and now 16 years. And this has been really nice reflection for me also on my life as a mother. So, I must be really thankful to this whole team for, getting me back into those days when we were growing up. So coming to the age 16, the question that was posed was, what kind of trust and confidence did you find in your child when they were 16 plus? So just going back a little, actually
As far as Soham is concerned, most parents or children that I saw at that point of time were very confused as to what kind of career they would like to do, how they would want to go ahead in life. And I'm sure there's no final path that is decided, but even a basic clear understanding as to how to choose your career or what to do. As far as that is concerned, I think little thinking process once he entered standard 8, 9, 10, that was involved between us and him, and that was something which made us, as far as academics is concerned, we did take him around to look at different professions, how their life is, and how to look at each profession, and whether he would like to be something like that 20 years down the line, or while setting his life goals. So now I know that we are fairly, I could say, confident, or we can trust him as far as his decision making skills are concerned. Whenever he is making any decision, he is going to think about the pros, the consequences, how to think, what is good, what is bad. Second, a mother of a 16 or 17-year-old, or of a son who is moving into a hostel, I think I wasn't too worried as to as to many parents had expressed their concern about children into video games or into smoking or addictions or things like that. So as of now, I have complete confidence in him, saying that yes, he would decide, and he knows where to draw his lines, where to set his goals. So I'm really happy for him that he is able to overcome his, when at 16, I feel the main part of that sanskar that we have given, sanskar not in terms of any religious sanskar, but the values that we have put in our children, that is the time when they are starting to be expressed in the world, or that is the time when these children are now, that these sanskars are going to be put to test. Trust that I have in my child, because we have had a nice and friendly relation with each other, and we are best friends of each other, where we can share everything. Our discussions were that you work hard, you give your effort arm, and when your effort arm is done, whatever the result arm is there, we are ready to go with you, and we have always been supportive for that. So the trust I have in Soham is that yes, he is going to be our best friend, or we are going to be best of friends, and I trust that whatever he does, all this years of upbringing that and influences that he has had in his life are going to take him in a great way. With all the other things suggested by you all, we urge all the mothers to note how important is the role of friendship as kids grow up. Thank you. Do watch the earlier episodes to know how our Matru Devis became friends with their kids since early on. In earlier episodes, stay tuned.